क्या एक मां का दर्द बंगाल की सत्ता के समीकरण बदल देगा? करीब 2 साल पहले कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, उसने पश्चिम बंगाल के माथे पर एक ऐसा कलंक लगा दिया जिसे कोई भूल नहीं पाया है। अब उसी पीड़िता की मां ने हाथ में कमल थाम लिया है। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा, मैं अपनी बेटी के न्याय और बंगाल की हर महिला की सुरक्षा के लिए चुनावी मैदान में उतरी हूं। क्या ये ममता बनर्जी की मां माटी मानुष वाली राजनीति का अंत का संकेत है, या फिर ये इंसाफ की जंग की कोई नई शुरुआत है? आइए जानते हैं बंगाल चुनाव की इस सबसे बड़ी हलचल का पूरा सच। जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो बंगाल के हालात किसी खौफनाक मंजर से कम नजर नहीं आते। आरजीकर कांड के बाद जिस तरह से जांच में ढिलाई और सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे, उसने आम जनता के मन में एक गहरा डर और गुस्सा भर दिया था। पीड़िता की मां का चुनाव लड़ना इसी गुस्से का एक प्रतीक है। उन्होंने साफ कहा है कि वो उन लोगों की आवाज बनेंगी जो विरोध करना भूल गए हैं। ये केवल एक राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि उस सिस्टम को सीधी चुनौती है जो महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहा। सीबीआई भले ही दोषी संजय राय के लिए मौत की सजा की मांग कर रही हो, लेकिन राजनीतिक जवाबदेही का सवाल आज भी जस का तस बना हुआ है। बीजेपी ने न केवल पीड़िता की मां को मैदान में उतारा है, बल्कि उत्तरपाड़ा से पूर्व एनएसजी कमांडो दीपांजन चक्रवर्ती को टिकट देकर अपनी मंशा साफ करती है। दीपांजन का मुकाबला टीएमसी के कदावर नेता कल्याण बनर्जी के बेटे शीर्णय से होने वाला है। एक तरफ सुरक्षा का प्रतीक कमांडो और दूसरी तरफ न्याय की पुकार लगाती एक मां। बीजेपी ने बंगाल की जनता के सामने एक ऐसा नैरेटिव पेश किया है जो सीधे तौर पर ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। पार्टी ने कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट कर नए चेहरों पर भरोसा जताया है, जो ये दिखाता है कि इस बार चुनाव सिर्फ विकास पर नहीं, बल्कि अस्तित्व और असीमता पर लड़ा जा रहा है। भारत के लिए बंगाल के चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा और महिला अधिकारों की दिशा तय करेंगे। अगर एक पीड़िता का परिवार न्याय के लिए राजनीति का रास्ता चुनता है, तो ये लोकतंत्र की मजबूती और कमजोरी दोनों को दर्शाता है।